जय श्री राम दोस्तों, धर्म सरिता STS चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हनुमान चालीसा की श्रृंखला में आज हम एक ऐसी चौपाई पर बात करने वाले हैं जो हमें असीमित शक्ति, भक्ति और ज्ञान का पाठ पढ़ाती है। ये चौपाई हनुमान चालीसा की पहली चौपाई है। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर। जब हम हनुमान जी का नाम लेते हैं तो मन में एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का संचार होता है। आखिर क्यों कहा गया है उन्हें ज्ञान गुण सागर? आइए इसी पर आज विस्तार से बात करते हैं। ज्ञान के सागर। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान सागर की। हनुमान जी सिर्फ बलवान ही नहीं बल्कि परम ज्ञानी भी हैं। उन्हें चारों वेदों का ज्ञान था, सभी शास्त्रों का ज्ञान था। वे व्याकरण के महापंडित थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जब हनुमान जी लंका में रावण के दरबार में गए तो उन्होंने ऐसी संस्कृत बोली जिसे सुनकर रावण भी अचंभित रह गया। सोचिए, एक व्यक्ति जो इतना बलशाली है वही इतना ज्ञानी भी हो। ये हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि सिर्फ शारीरिक शक्ति ही सब कुछ नहीं होती, असली शक्ति ज्ञान में होती है। जैसे अगर आपको कोई मुश्किल काम करना है तो सिर्फ ताकत से नहीं होगा, उसके लिए दिमाग भी लगाना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कोई बड़ी मशीन ठीक करनी है, सिर्फ हथौड़ा मारने से नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पुर्जा कहाँ लगाना है, कैसे काम करता है। यही ज्ञान है। हनुमान जी के पास यही ज्ञान था। हनुमान जी के पास यही ज्ञान था। हनुमान जी सिर्फ ताकतवर ही नहीं थे, उनकी समझदारी, विवेक और विनम्रता भी लाजवाब थी। कितनी बार हमें जिंदगी में गुस्सा आता है, हम फैसले जल्दी में ले लेते हैं, लेकिन हनुमान जी हमेशा सोच समझ के कदम उठाते थे। रावण की लंका में घुसना हो या सीता माता तक राम जी का संदेश पहुंचाना हो, हर जगह उन्होंने साबित किया कि शक्ति से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में चलना। गुणों के सागर। अब आते हैं गुण सागर पर। हनुमान जी अनगिनत जी गुणों के भी सागर हैं। उनके अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं जो हम सबको अपने जीवन में उतारने चाहिए। कौन कौन से गुण? एक, विनम्रता। सबसे पहला गुण है विनम्रता। इतने बलवान, इतने ज्ञानी होने के बावजूद हनुमान जी हमेशा विनम्र रहे। उन्होंने कभी अपने बल का घमंड नहीं किया। जब वे माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने खुद को भगवान राम का एक छोटा सा सेवक बताया। आपने देखा होगा जो पेड़ फलों से लदे होते हैं वे हमेशा झुके रहते हैं और जो पेड़ सूखे होते हैं वे अकड़ कर खड़े रहते हैं। विनम्रता हमें बड़ा बनाती है। अगर आप में ज्ञान है, पैसा है, ताकत है, लेकिन विनम्रता नहीं है तो सब बेकार है। हनुमान जी ने हमें यही सिखाया। दूसरा है सेवा भाव। दूसरा बड़ा गुण है सेवा भाव। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ राम जी के काम को ही अपना काम समझा। आजकल लोग थोड़ा सा काम करके भी क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी ने कभी क्रेडिट नहीं लिया। उनका एक ही लक्ष्य था, अपने प्रभु का काम पूरा करना। सोचिए, अगर हम सब अपने परिवार, अपने समाज या अपने देश के लिए ऐसे ही निस्वार्थ भाव से सेवा करें तो कितना बदलाव आ सकता है। तीसरा गुण है हनुमान जी का निस्वार्थ प्रेम और भक्ति। हनुमान जी की राम भक्ति बेजोड़ थी। उनके लिए राम ही सब कुछ थे। जैसे एक माँ अपने बच्चे से बिना किसी स्वार्थ के प्यार करती है, उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए होता, हनुमान जी की भक्ति भी ऐसी ही थी। यही कारण है कि उन्हें भक्त शिरोमणि कहा जाता है। हमें भी अपने रिश्तों में, अपने काम में ऐसा ही निस्वार्थ भाव रखना चाहिए। चौथा गुण है साहस और निर्भयता। हनुमान जी कभी किसी से डरे नहीं। वे अकेले ही लंका में घुस गए और रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस से भिड़ गए। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि कितनी भी बड़ी चुनौती हो, साहस और आत्मविश्वास से उसका सामना करो। जैसे एक छोटा बच्चा जब पहली बार साइकिल सीखता है तो गिरता है लेकिन डरता नहीं, फिर से कोशिश करता है। यही साहस है। अगली पंक्ति आती है हनुमान चालीसा में। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। कपीस यानी वानरों के राजा और तीनों लोकों में। उजागर यानी उनकी पहचान केवल धरती पर नहीं, स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों जगह है। यहाँ एक बात समझने वाली है, कोई आम देवता इतने लोकों में प्रसिद्ध नहीं होता। वो इसलिए कि हनुमान जी का काम खुद के लिए नहीं था, वो राम के लिए जीते थे। उनका नाम लेते ही ऐसा लगता है जैसे हमारा बड़ा भाई हमारे सिर पर हाथ रख रहा हो। अगली पंक्ति है हनुमान चालीसा की
रामदूत अतुलित बलधामा। हनुमान जी को रामदूत कहा गया है, मतलब राम के संदेशवाहक। अब सोचिए, भगवान राम का दूत कौन हो सकता है? कोई बहुत खास, बहुत भरोसेमंद, जिस पर खुद भगवान भी आंख बंद करके भरोसा करें। और अतुलित बलधामा जी, उनकी ताकत की कोई तुलना ही नहीं। लंका जलाना हो, संजीवनी पर्वत उठाना हो, या राम और लक्ष्मण की जान बचाना हो, हर जगह उन्होंने वो किया जो कोई और सोच भी नहीं सकता था। और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो यह है कि इतनी ताकत होते हुए भी एकदम विनम्र। अगली पंक्ति है, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी माता की तपस्या से जन्मे और पवन देव के आशीर्वाद से हवा जितने तेज। सोचिए, उनकी मां ने सिर्फ यही मांगा था कि मेरा बेटा किसी के काम आए, भगवान के काम आए, और ऐसा ही हुआ। आज भी जब कोई राम का नाम लेता है तो हनुमान जी बिना बुलाए आ जाते हैं। उनका नाम ही है पवन पुत्र हनुमान, यानी हर उस जगह पहुंचने वाला जहां भक्त राम का स्मरण करता है। एक चमत्कारी सच्ची घटना। एक महिला रोज मंदिर जाती थी, लेकिन मन भटकता था। एक दिन उसने थक हार कर कहा, हे हनुमान जी, क्या आप मुझे सुनते भी हैं? उस रात उसे सपना आया। हनुमान जी ने कहा, हर दिन मैं आता हूँ, लेकिन जब तू मन भटका देती है तो मैं लौट जाता हूँ। उस सुबह रोते हुए उठी और उस दिन से उसका भजन बदल गया, मन जुड़ गया, और कुछ महीनों में उसका घर परिवार पूरी तरह बदल गया। तो दोस्तों, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सिर्फ एक चौपाई नहीं, बल्कि जीवन जीने का मंत्र है। यह हमें सिखाता है कि हमें ज्ञान भी हासिल करना चाहिए और अपने अंदर अच्छे गुणों को भी विकसित करना चाहिए, बल्कि साथ बुद्धि और भक्ति का होना ही हमें संपूर्ण बनाता है। हनुमान जी को जानना मतलब खुद को मजबूत बनाना। उनसे मांगिए मत, बस जुड़िए, वो सब देंगे, शांति भी, शक्ति भी और सच्चा साहस भी। इस वीडियो अगर आज आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट में बस एक बार लिखिए जय बजरंगबली, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हनुमान जी की भक्ति की लौ हर घर तक, हर दिल तक पहुंचे। अगली बार जब आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो इन बातों को याद रखिएगा। हनुमान जी से सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान और अच्छे गुणों की भी प्रार्थना कीजिएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्म सरिता STS को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।